मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था जनवरी के महीने में, जनवरी 5 जनवरी कि अब 4 मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल, उनके सामने बहुत परिस्थितियां दुरूह आने वाली हैं, क्लिष्ट आने वाली हैं, कठिन आने वाली हैं। उनके चारों के नाम दिए थे मैंने और यह बताया था कि इनकी कुर्सी खतरे में है। तो पहले मैं आपको एक क्लिप वही सुनाता हूं और उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। मैं जो आपको बताता हूं वो उसका साथ में लिंक देता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया कि मैंने वो कहा था देखो सही हो गया, नहीं, नॉट लाइक दैट। उसको मैं पूरी तरह से आपके सामने जस्टिफाई करता हूं, बताता हूं कि देखिए इस तारीख को मैंने ये कहा था और इसका ये रिजल्ट आया। तो जो 4 मुख्यमंत्रियों के मैंने नाम लिए थे, उन चारों मुख्यमंत्रियों के साथ क्या हुआ अभी तक। अब जुलाई 27 है आज, तो 5 जनवरी से अगर लगा के चलेंगे तो अभी तक कुल मिला के 6 महीने और 22 दिन हो गए हैं। 6 महीने 22 दिन पहले, इसका मतलब यह है लगभग 185 दिन पहले मैंने यह भविष्यवाणी की थी, आज की नहीं है। तब कोई परिस्थितियां उस तरह की नहीं रही होंगी निश्चित तौर पे। तो क्या हुआ, चलिए पहले ये सुन लीजिए थोड़ी सी क्लिप और उसके बाद फिर मैं आपको और आगे बताने वाला हूं कि अगला नंबर किसका है। अभी येदियुरप्पा जी गए हैं, एक चीफ मिनिस्टर जो आपको पता है कर्नाटका के हैं। अब आगे किसका नंबर आने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और फिर उसके बाद मैं थोड़ी समीक्षा करूंगा कि मैंने जो बताया था और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो सबसे पहले ये एक क्लिप सुन लीजिए। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे नहीं लगता चैनल के सब्सक्राइब करने के क्या मापदंड होते हैं लोगों के, क्योंकि कई ऐसे चैनल्स हैं जिनका कोई बहुत ही रफ तरह की वो सामग्री देते हैं जो इलिसिट भी होती है, अनलॉफुल भी होती है, लेकिन वहां पर लोग बहुत जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। और यहाँ पर हम आपको एक वो देते हैं जो एक भविष्य का एक खाका देते हैं और आप देखते होंगे उसी तरह से घटनाक्रम घटित हो जाता है। लेकिन फिर भी कई लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ जिसको लोभ कहते हैं वो बरतते हैं, जबकि इसमें कोई खर्चा नहीं है, एक बटन दबानी है और कुछ नहीं करने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चलिए पहले क्लिप सुनते हैं फिर आगे बताएंगे आपको, प्लीज। आगे और भी मैं कई वीडियोस देने वाला हूं, आपको बता चुका हूं आपको पहले। पहला जो इसमें नाम आ रहा है वो आ रहा है उद्धव ठाकरे जी का। उद्धव ठाकरे के सामने अब समस्याएं ज्यादा तेजी से सामने आएंगी और आप देखेंगे कि उनका जो मुख्यमंत्रित्व है वो बहुत खतरे में पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि वो आप परेशानियों से घिरने वाले हैं। और महत्वपूर्ण सुनते रहिए, और अगले बार मुख्यमंत्री बनने की कोई परिस्थिति उनके लिए नहीं है। महत्वपूर्ण यह है। तो ये अब उनका कष्ट का काल, जो भयंकर कष्ट होता है, वो शुरू होने वाला है और उनकी सरकार इसमें बिल्कुल जा सकती है और उनका मुख्यमंत्री, तो मैं पर्टिकुलर उनकी बात कर रहा हूं, खतरे में रहेगा और अगले चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में वो आपको नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको एक और वीडियो दे चुका हूं, याद होगा, ठाकरे परिवार के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि 31 महीने से ज्यादा ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी नंबर पर पोस्ट पे नहीं रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैंने सब आपको एक विस्तृत विवेचन दिया था, आप जाके देख सकते हो। तो पहला उद्धव जी ठाकरे का था। दूसरा नाम इसमें आ रहा है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। यस, उनकी समस्याएं यहां से बढ़ने वाली हैं। अचानक आप देखेंगे कि उनको, जिसको कहते हैं जो फेमिलियरिटी, जो प्रसिद्धि होती है, वो उसका ऑपोजिट हो रहा है। लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और जैसे ही ये चुनाव होंगे, चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री हट सकता है उनका, क्योंकि अब उनका कालखंड अच्छा नहीं है। सिंपल बात समझिए आप, यहां से उनका कालखंड अच्छा नहीं है। कभी भी बदले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर नहीं भी बदले जाते हैं तो अगला मुख्यमंत्री बनना उनके सामने
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं बस इतना ही कि अगली बार मुख्यमंत्री बनना उनके लिए लगभग असंभव होगा। पॉइंट नंबर 3, तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इस लाइन में वो है मिस्टर केजरीवाल। यस, केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके लिए भी मैं आपको पहले बहुत भविष्यवाणियां दे चुका हूं। इनकी भी लोकप्रियता बहुत तेजी से घटने वाली है और कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, जिसके कारण से दिल्ली के लोग इनसे एक तरह से नफरत करने लगेंगे और आप देखेंगे कि अगले चुनाव के साथ ही इनका मुख्यमंत्रित्व तो जाएगा ही जाएगा और आगे इनका वापस आना बहुत ही मुश्किल है मुख्यमंत्री के रूप में। कम से कम अगले 5 साल तो भूल जाइए इन चुनावों के बाद। आगे क्या होगा वो भी मैं आपको आगे की और ज्यादा वीडियो जो दूंगा उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तब मैं बताऊंगा। तो केजरीवाल जी के लिए भी अब समय टिपिकल शुरू हो रहा है। चौथे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है येदियुरप्पा। ध्यान से सुनिए। यस, येदियुरप्पा जी की कुछ शारीरिक, कुछ हेल्थ इश्यूज भी होंगे, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के अपने पार्टी से इश्यूज होंगे और इस चुनाव के बाद में येदियुरप्पा का काम करना मुख्यमंत्री के रूप में लगभग असंभव सा होगा। उनकी जगह पर कोई नया, जिसको आप कहते हो नई उम्र का, अब पॉलिटिक्स में तो नई उम्र 50 साल चलती है, तो इस तरह से कोई नया व्यक्तित्व वहां पर उभरेगा बीजेपी की तरफ से और उसको कार्यभार दिया जाएगा। तो इनके लिए भी मुख्यमंत्रित्व जो है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। राजनीति में बहुत चीजें होती हैं जो असंभव होती हैं, ध्यान रखिए। तो येदियुरप्पा जी का भी वही है कि जो आपको दिख रहा होगा कि ये तो सबसे फेमिलियर नेता है, वहां पे इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो येदियुरप्पा जी के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो ये 4 चीफ मिनिस्टर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको 4 चीफ मिनिस्टर का बताया था। अब मैं इन चारों चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कैसे कैसे इनमें क्या परिस्थितियां बनी। आप समझ सकते हो कि अगर हम इसको एक ओवरऑल व्यू से देखें तो आपको पता होगा कि इन दोनों की परिस्थितियां जो हैं, खासकर जो पहले हमने बताई थी आपको मुख्यमंत्री, एक तो महाराष्ट्र के केजरीवाल, खट्टर, और ये पहले के जो 2 बताए थे मुख्यमंत्री। देखिए खट्टर जी का सबसे पहले लेते हैं। आप देख रहे होंगे खट्टर जी के लिए कितनी विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। हरियाणा सबसे ज्यादा, जिसको हम कहेंगे एक तरह से डिस्टर्ब्ड स्टेट बन गया है। रोज वहां पर कोई ना कोई टसल होती है, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये जाएंगे, ध्यान रखिए, मैं बोल चुका हूं जो भविष्यवाणी, ये जाएंगे, ये चीफ मिनिस्टर से हो सकता है चुनाव से पहले जाएं और हो सकता है उसके बाद जाएं और दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल जी को याद होगा आपको कि एक ऐसा कानून आ चुका है जिसमें गवर्नर जनरल को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं, जनवरी के बाद ही हुआ था। इसका मतलब उनके लिए भी दिल्ली में बहुत जबरदस्त चैलेंजेस खड़े हुए हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो कि दिल्ली में उनकी जो, जिसको कहते हो आप, प्रसिद्धि को कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी हमने आपको दूसरा दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति आपको पता है, मुंबई, हमने बताया था महाराष्ट्र में, मुंबई जो बेस्ड हैं, उनके बारे में बताया था। उनका चीफ मिनिस्टर, आप देखिए वहां कितना महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हो रहा है। हर तरह से आप देखो तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, कोरोना तो सबसे ज्यादा वहां, अब आजकल बाढ़ तो सबसे ज्यादा वहां पर देखिए कितने घोटाले पकड़ में आ रहे हैं। जो उनका गृह मंत्री वो भी उसमें फंसा है बुरी तरह से। इसका मतलब है कि बहुत भारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ध्यान रखिए, वो भी सरकार जाएगी, समय आगे पीछे हो सकता है, वो भी जाने वाली है। चौथा, येदियुरप्पा जी का कहीं कोई कुछ भी नहीं था, इस तरह का कोई जिक्र नहीं था।
5 जनवरी 5 जैन को मैंने बताया था कि इनका भी राजनीतिक कई ऐसे परिदृश्य हो जाते जो पता नहीं चलते हैं, इनकी पार्टी पॉलिटिक्स और इनके कई चीजें जो है वो इनको अफेक्ट करेंगी। और देखा आपने, वही हुआ। इमीडिएटली कितनी जल्दी घटनाक्रम हुआ पता भी नहीं चला, और सब कुछ होके कल उनको रिजाइन करना पड़ा। तो येदियुरप्पा जी भी चले गए। अब आगे कौन जाने वाला है? ध्यान रखिए, जो 3 के नाम बताए हैं और बचे हुए एक तो गए, ये फाइनली ये भी बारी बारी से अपना परेशानियों में पड़ के अपना पद छोड़ेंगे। इनको छोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी कंपल्सन के तहत ये जाएंगे। जो बाकी बचे हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हों और चाहे वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में सरकार जरूर चल सकती है। मैंने दिल्ली का बोला भी है कि हाँ, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गवर्नर जनरल के पास अधिकार ज्यादा आ गए हैं, आगे वो नहीं बन पाएंगे, तो वो अब चुनाव आएंगे, उसके बाद मैं जरूर उसका विवेचन करूंगा। तो आपने देखा कि 4 के 4 जो मैंने चीफ मिनिस्टर बताए थे, हॉट वाटर में हैं, परेशानियों में हैं। और जो ये लास्ट है हमारे, जिनको आप कहते हो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, वो तो चले ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये भविष्यवाणी दी थी आज से 185 दिन पहले। आप देख रहे होंगे कि उसी तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी बारी बारी से जाने वाले हैं। अगला नंबर जो है वो किसका आएगा, हरियाणा का या महाराष्ट्र का, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आभार। और इस भविष्यवाणी के लिए भी जिन्होंने अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है, सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना सहयोग तो करना चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब करते चलिए। जो हमारे आपके ये शेयर्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं, आपके जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ये इस तरह के, वो हमें जरूर कुछ ना कुछ एनकरेज करते हैं, हमें अच्छा करने के लिए और उत्साहित करते हैं। तो अगला वीडियो जल्द देने वाला हूं मैं, तब तक आप जुड़े रहिए और इस चैनल को अपना स्थायी फैमिली बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी देने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।